भी दौड़ा दी वाली हूँ। मुझे पैसों का नहीं, मैं को पैसे वाली शैलापू को भी पैसों वाली का था। मुझे पैसों का है ही, मुझे लिमिटेड पैसे वाली लाके सर पे नचानी है। आप फ्यूचर का सोचो, मतलब इतने हो तरीके वाले लोग, ऐसा पैसे वाली का नहीं है, तीन बातें मारी है मैंने। पैसे वाली का ऐसा नहीं है। जी अच्छा, हम देख रहे थे कि हमने बॉर्डर को हम डिफरेंट बॉर्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि हम क्लॉकवाइज देखेंगे कि ये टॉप बॉर्डर हम डिफाइन करेंगे, ये राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट। यानी कि ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ्ट है। ठीक है, जब आप इसको सेव करेंगे ये देखेंगे कि इसके अंदर, ये लास्ट वाले के अंदर, इनको हटा देता हूँ। देखिए इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं हर जगह के। एक टॉप का जो है वो उसके अलग पिक्सल गिवन है, राइट के अलग, बॉटम के अलग और लेफ्ट के अलग। अगर मैं चाह बॉर्डर की जो विड्थ है ना वो क्लॉकवाइज दे दी है। अगर ये टॉप को मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ तो डिफरेंट हो जाएगी। राइट को मैं 1 पिक्सल और लेफ्ट को भी 1 पिक्सल और बॉटम को 3 पिक्सल कर दूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंजिंग आएगी, ये डिफरेंट। अच्छा, इसी तरीके से ये हम क्लॉकवाइज बॉर्डर की विड्थ हर बॉर्डर की अलग अलग दे सकते हैं। एक ही प्रॉपर्टी बॉर्डर विड्थ के अंदर इसकी 4 वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे पास बॉर्डर स्टाइल के अंदर हमने देखा कि हम सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड ये सब भी दे सकते हैं। ये भी हमारी लैब में गिवन है कि हम इसको सॉलिड जैसे दिया हुआ है वैसे डॉटेड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर। ठीक है, इसके बाद डैश के बाद हमारे पास ये देखें। अच्छा, ये सॉलिड, डॉटेड और डैश्ड के अलावा भी हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एग्जांपल गिवन है इसके अंदर, ये देखें आपके पास ये हर पैराग्राफ की एक एक क्लास गिवन है, 1 2 3 4 8। तो ये 8 हमारे पास इसमें बॉर्डर गिवन है। इस 8 स्टाइल ऑफ बॉर्डर्स आप इसे इस तरीके से दे सकते हैं। सॉलिड, डॉटेड, डैश तो हमने देखा। देखते हैं कि हम, अच्छा डबल, डबल जो है, डबल में क्या काम हो रहा होता है कि वो 2 लाइंस क्रिएट कर देगा बॉर्डर्स के अंदर। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि ये 2 लाइंस, ये सॉलिड, डॉटेड और डैश्ड के बाद ये, अगर आप इस वाले को देखेंगे डबल को, इसमें ये डबल में 2 लाइंस क्रिएट हो रही हैं, डबल लाइन है। ठीक है, तो ये डबल लाइन बॉर्डर भी चारों तरफ में इसके
क्रिएट कर सकता है। इस तरीके से डबल के अलावा हमारे पास ग्रूव है। तो ग्रूव क्या काम कर रहा है कि इसको थोड़ा सा शेडो दे रहा है इसका, एक तरीके से इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया इसने, ठीक है। ग्रूव के अलावा इन्होंने रिज है, रिज में आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा उभरा उभरा हुआ है बॉर्डर, ठीक है। रिज के अलावा इनसेट है। इनसेट के अंदर क्या हो रहा है कि ये अंदर गया हुआ है, ऐसा लग रहा है इम्बोज हुआ है, अंदर गया हुआ है, ठीक है। जो बॉर्डर है ये यहाँ से देखेंगे ये डार्क है, ये लाइट हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है अंदर गया हुआ है। कॉर्नर्स आप देखेंगे इसके तो। इसके अलावा आउटसेट है, ये थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखें इसके कॉर्नर्स, ऐसा लग रहा है कि ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो ये मल्टीपल स्टाइल हैं बॉर्डर्स देने के आप, और इनको अलग अलग कलर्स के साथ आप देंगे तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, वो आपके पास ये देखें ग्रूव में है, ये ग्रूव जो बॉर्डर है ये है, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्टाइल्स हैं बॉर्डर के, आप ये दे सकते हैं अलग अलग कलर्स के साथ देंगे तो आपको इसकी अलग अलग ये अलग अलग और इसमें डिफरेंट स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं आप, तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा कि आप किस तरीके से बॉर्डर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने कंटेंट के, ठीक है। फिर बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर भी हम दे सकते हैं, और बॉर्डर कलर भी हम डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। अगर हम देखें कि ये इस स्टाइल के अंदर हम बॉर्डर कलर देते हैं, अगर मैं इसको देखूँ सिर्फ इसी को रन करके देखूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें रेड आ रहा है, इसमें येलो आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो डॉटेड वाला आ रहा है इसके चारों तरफ अलग अलग कलर हो। जैसे अभी हमने देखा कि हम क्लॉकवाइज दे रहे थे कि चारों तरफ की विड्थ अलग अलग दे रहे थे, इस तरीके से मैं चारों तरफ के कलर भी अलग अलग बॉर्डर्स के दे सकता हूँ। टॉप का कलर अलग, वो भी हम उसी तरह देंगे क्लॉकवाइज की तरह कि अगर मैं यहाँ पे ये देखें, ये बॉर्डर कलर्स हैं, अगर मैं इसके कलर डिफरेंट देना चाहूँ, देखिए टॉप का पिंक दे दिया, ठीक है। और उसके बाद स्पेस देके राइट का मैंने ऑरेंज दे दिया, ठीक है। बॉटम का मैंने ब्लैक दे दिया, ठीक है। और लेफ्ट का मैंने, और यहाँ पे देखेंगे ये इसके अंदर डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में सॉलिड को सही देकर दिखेगा। जब मैंने सॉलिड पे अप्लाई की तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ये बड़ा किया पिक्सल। आप ये देखेंगे कि इसका टॉप का कलर अलग है, राइट का अलग, बॉटम का अलग और लेफ्ट का अलग। ये आप स्पेस देके क्लॉकवाइज वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लॉकवाइज डिफाइन करेंगे, नहीं आवाज़ नहीं गई, मैं खुद कुछ बोल ही नहीं रहा था उस वक्त। अच्छा, तो क्लॉकवाइज जब आप डिफाइन करेंगे तो आपकी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप विड क्लॉकवाइज डिफाइन कर रहे हैं तो उसी तरीके से आप बॉर्डर के कलर्स भी क्लॉकवाइज अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल चाह रहे हैं तो सिंगल भी दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको एग्जांपल गिवन है, ये आप लोग रन करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी एक नई प्रॉपर्टी है। वो आप लोग खुद अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी चीज़। लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, होता ये है कि बॉर्डर रेडियस देने से आपकी जो भी कंटेंट है, सपोज़ ये बॉर्डर है, इसकी जो एजेस हैं ये कर्व हो जाते हैं। जैसे ये पॉइंटेड एजेस हैं,
तो ये कर्व हो जाते हैं रेडियस देने से। ठीक है, जितना आप रेडियस देंगे उतना ज़्यादा वो कर्व हो जाएंगे। मैं इसको देख के देखता हूँ। सपोज मैंने ये तो क्या काम होगा यहाँ पे, एक सेकेंड। एग्जाम्पल कर देते हैं। चारों कॉर्नर के हमने ये देखें, टॉप और बॉटम को हमने थोड़ा सा इनका रेडियस, मतलब ये स्ट्रेच होंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और ये 10 पिक्सल्स राइट और लेफ्ट जो है स्ट्रेच होंगे बॉर्डर्स। तो हमारा ये एक सर्कल बन जाएगा, इसका रेडियस जो है ये हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, साउंड इशू है, साउंड इशू क्यों आ रहा है आज? अभी आ रही है साउंड आप लोगों को? अच्छा, सेकंड, अभी आ रही होगी साउंड। ठीक है, अच्छा इसको हम रन करके देखेंगे तो हमारे पास ये एग्जांपल की मैंने बॉर्डर इसी को रन कर लेते हैं। ये देखें जी, इसका अगर हमारे पास ये रेडियस हम ना दें इस पैराग्राफ का तो क्या होगा? इसमें इन्होंने बॉर्डर फाइल दिया हुआ है, सॉलिड कलर, उसकी पैडिंग विड्थ वगैरह दी हुई है। उसके बाद हमारे पास जब ये हम करें, ये देखें इसके एजेस हमारे पास पॉइंटेड एजेस हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चारों तरफ के जो एजेस हैं वो, एक सेकेंड, चारों साइड के जो एजेस हैं वो कर्व हो जाए, तो मैं उसके लिए बॉर्डर रेडियस कुछ ना कुछ दे दूंगा। ठीक है, तो रेडियस चारों साइड से वो 10 बॉर्डर्स को कर्व कर देगा। आप देखेंगे कि ये देखिए 10 पिक्सल्स इसने कर्व कर दिए चारों तरफ। तो इस तरीके से आप हर इसके एजेस की डिफरेंट पिक्सल्स भी दे सकते हैं। वैसे ही क्लॉकवाइज, जिस तरीके से हमने देखा था कि हम क्लॉकवाइज कलर दे रहे थे, क्लॉकवाइज बाकी विड्थ दे रहे थे, इसी तरीके से आप एजेस भी क्लॉकवाइज दे सकते हैं। अच्छा ब्रेक, हाँ 10 तो हो गया ना। चलिए 10:25 तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। सही है, आगे बहुत कम ही टॉपिक्स हैं, बस पैडिंग है, मार्जिन है और डिस्प्ले है, विजिबिलिटी है और फिर आपकी लैब है। ठीक है, चलें 10:25 तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं। 10:05 10:02 हो रहे हैं, 10:25 तक एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग दोबारा से आ जाएं। ठीक है, चलें अटेंडेंस ले लें। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एंड कर लें और ब्रेक ना दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्रेक दे दें, तो आप लोग डिसाइड कर लें जैसे आप लोग कहें। मेरा तो ख्याल है कि एक ब्रेक ले लें। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें, उसके बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं।
अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है मार्क, ठीक है, ओके। सर मेरी अटेंडेंस देख लीजिएगा, उसमें 2 एब्सेंट आ रही हैं। हेलो, ये बोल कौन रहे हैं? जोहेब बोल रहे हैं? मोहम्मद आदिल बोल रहे हैं, मोहम्मद, 124999। आपकी 2 एब्सेंट्स आ रही हैं। अभी तक हमारी जी 4 लैब्स, चौथी लैब है आज। 2 एब्सेंट अगर आपकी आ रही हैं तो आप एब्सेंट होंगे उसमें, अगर नहीं एब्सेंट सर, नहीं। हाँ। चौथी लैब है लेकिन अटेंडेंस जो है ना टोटल, हाँ वो अभी मेरी तक आ रही जो 4 आ रही हैं वो। चौथी लैब है ना आज हमारी, तो आज की चौथी है, तो आज की तो अभी अटेंडेंस मार्क आपकी अपलोड हुई नहीं है। अभी आपकी 3 अटेंडेंस में से अगर 2 एब्सेंट आ रही हैं तो 2 अटेंडेंस में आप 2 क्लासेस में या तो एब्सेंट होंगे, और अगर आप प्रेजेंट थे तो आपने अटेंडेंस के टाइम पे प्रेजेंट नहीं कहा होगा। बाकी अगर फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई इशू है तो मैं चेक कर लूँगा। नहीं सर, पिछली क्लास में भी जो है ना ये इशू था, मैंने आपसे कहा था, तो आपने कहा मैं चेक कर लूंगा। उस वक्त मेरी एक अटेंडेंस मार्क हुई हुई थी, अच्छा। एक एब्सेंट थी। अभी वो मैंने देखा 2 हो गई हैं वो। अच्छा, तो आपने जब अटेंडेंस कॉल हो रही थी तब नाम प्रेजेंट अपना बोला था? जी सर, नाम बोला था। उसके बाद आपने कहा था हमारे पास चैट का रिकॉर्ड है, तो आपका जो चले भी मसला चले है ना चले, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। सर मेरी अटेंडेंस भी मार्क कर लें सर। कौन बोल रहे हैं? अली मोहम्मद। चलो ठीक है। सर मेरी अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिएगा। जो चीज़ जिस चीज़ अभी तक नहीं लगी है ना, वो चैट में लिख दे, चैट में प्रेजेंट लिख दे। जिसकी लग गई हैं प्रेजेंट वो रहने दे, बस सिर्फ जिसकी नहीं लगी वो लिख दें। बाकी कोशिश किया करें कि आप लोग 8:45 तक ज्वाइन कर लें। सर मेरी भी रह गई थी। ठीक है, आप लिख दें चैट में, तो फिर एंड ऑफ द क्लास चैट जो है वो उसके अंदर से हम देख लेंगे। बाकी ब्रेक है, आप लोग ब्रेक ले लें 25 तक, ठीक है। अच्छा सर, और एक और बात थी कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आप शेयर कर दें। तो आपकी जो सीआर है ना वो आपको दे देंगी, उमजिला जो है वो सीआर है, वो आपको दे देंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा बनाया हुआ नहीं है, उमजिला का बनाया हुआ है। उमजिला से आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगी। और फिर उसका लिंक उमजिला आप जो है अपने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दें, ताकि अगर कोई न्यू बच्चे भी हैं तो वो उसके अंदर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। सर उमजिला जो है ना नंबर उनसे आप चैट में ले लें। नंबर शेयर किया मैंने, ये जो है वो ऐड हाँ करवा दें उसमें। हाँ, उमजिला जो है आप इस मोहम्मद आदिल को ऐड कर लें ग्रुप में।